अमरकंटक जैसा धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र रेल से वंचित है। मंडला और आसपास के बड़े आदिवासी इलाके के लोगों को आज भी रेल यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आजादी के 79 साल बाद भी डिंडौरी जैसे जिले रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं। सवाल यह है कि जिस रेल लाइन का सर्वे करीब 9 साल पहले शुरू हो चुका था, आखिर वह परियोजना आज तक जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई है। क्योंकि जनता अब सिर्फ पत्र नहीं चाहती, जनता परिणाम चाहती है। जनता अब तारीख जानना चाहती है कि कब उनके क्षेत्र में रेल लाइन के लिए निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडौरी मंडला रेल लाइन आखिर कब बनेगी। पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडोरी मंडला घसोर लखनऊ गोटेगांव श्रीधाम नई रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। नमस्कार, मैं विपुल कुमार, आप BSP 24 न्यूज देख रहे हैं। एक ऐसा रेल प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक शहर या एक जिले को नहीं बल्कि मध्य भारत के एक बड़े आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ सकता है। सवाल यह है कि जिस रेल लाइन का सर्वे करीब 9 साल पहले शुरू हो चुका था, आखिर वह परियोजना आज तक जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई है। आजादी के 79 साल बाद भी डिंडौरी जैसे जिले रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं। अमरकंटक जैसा धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र रेल से वंचित है। मंडला और आसपास के बड़े आदिवासी इलाके के लोगों को आज भी रेल यात्रा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आखिर कमी कहाँ है? क्या रेलवे की प्रक्रिया धीमी है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? या फिर जनप्रतिनिधियों की आवाज दिल्ली तक पहुंचने के बावजूद एक परियोजना फाइलों से बाहर निकल ही नहीं पा रही है? दरअसल पेंड्रा अमरकंटक डिंडौरी घनसौर रेल लाइन कोई नई कल्पना नहीं है। सरकारी लोकसभा रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 200 किलोमीटर लंबी इस नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के सर्वे को रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में स्वीकृति दी थी। यानी जिस परियोजना की संभावनाओं को लगभग 9 सालों पहले रेलवे ने सर्वे के स्तर पर आगे बढ़ाया था, वह आज भी निर्माण की मंजिल तक नहीं पहुंच सकी है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर सर्वे हो चुका था तो उसके बाद क्या हुआ? क्या विस्तृत सर्वे हुआ? क्या फाइनल लोकेशन सर्वे हुआ? क्या DPR तैयार हुई? क्या परियोजना की लागत का आकलन हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस रेल लाइन को रेलवे की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में जगह मिली? इस प्रस्तावित रेल लाइन का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि इससे अमरकंटक पहुंचना आसान होगा। इसके दायरे में पेंड्रा रोड से लेकर अमरकंटक डिंडौरी मंडला और घनसौर तक विशाल क्षेत्र आता है। डिंडौरी जैसे जिले जहां आज भी रेल लाइन का इंतजार है, वहां रेल पहुंचने का मतलब सिर्फ यात्री ट्रेन नहीं है। इसका सीधा असर रोजगार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बड़े शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल सकता है। अमरकंटक के पर्यटन को नई गति मिल सकती है और मंडला डिंडौरी जैसे इलाके देश भर के दूसरे हिस्सों से कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं। यानी यह सिर्फ रेल लाइन नहीं, पूरे क्षेत्र के विकास का सवाल है। इसी मांग को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों की आवाज भी सामने आती रही है। मंडला जिले के बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने दिसंबर 2025 में रेल मंत्री से जुड़े पत्राचार में पूर्व में सर्वे में उपयुक्त पाई गई पेंड्रा अमरकंटक डिंडौरी मंडला रेल लाइन को स्वीकृति देने की मांग उठाई थी। वहीं इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा संसद और अलग अलग जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी उठता रहा है। छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से भी इस क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग उठाए जाने की बात सामने आती रही है। यानी आवाज एक जगह से नहीं उठ रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हिस्सों से यह मांग लगातार सामने आ रही है। समाज सेवी और रेल एक्टिविस्ट भी इस मुद्दे को लेकर के लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। फिर सवाल वही है, इतनी आवाजों के बाद भी रेल लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ी? सबसे बड़ा सवाल, अब इस पूरे मामले में किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार पर सीधे आरोप लगाने से पहले कुछ सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है। अगर सर्वे 2017-18 में स्वीकृत हुआ था तो उसकी अगली प्रक्रिया क्या रही? क्या रेलवे ने परियोजना की व्यवहार्यता का अंतिम मूल्यांकन किया? क्या जमीन, वन क्षेत्र और अन्य प्रशासनिक अड़चनें सामने आई?
क्या परियोजना की लागत और संभावित यात्री आय के आधार पर रेलवे ने इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य माना? अगर परियोजना व्यवहारिक थी तो इसे स्वीकृति क्यों नहीं मिली और बजट का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? और अगर परियोजना व्यवहारिक पूर्ण नहीं थी तो क्या रेलवे ने इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की? क्योंकि जनता को सिर्फ यह जानने का अधिकार नहीं है कि रेल लाइन आएगी या नहीं, जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर अटकी कहाँ है। एक तरफ जनप्रतिनिधि पत्र लिख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ समाज सेवी और रेल एक्टिविस्ट लगातार मांग उठा रहे हैं। संसद में भी इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा उठ चुका है, लेकिन जमीन पर सवाल अब भी वही है, डिंडौरी को रेल कब मिलेगी? अमरकंटक तक ट्रेन कब पहुंचेगी? मंडला से पेंड्रा रोड की रेल कनेक्टिविटी कब बनेगी? और इस पूरी परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो सामने आई वह है कि पेंड्रा रोड से अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला और घनसोर तक रेल लाइन का सपना आखिर कब हकीकत बनेगा? 9 साल पहले सर्वे की शुरुआत हुई थी और 9 साल में प्रतिनिधि बदले, विकास की कई योजनाएं आगे बढ़ी, लेकिन इस रेल लाइन का इंतजार खत्म नहीं हुआ। इसीलिए सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल किसी एक विधायक का नहीं है, सवाल है उस पूरे इलाके के लाखों लोगों का जो आज भी रेल कनेक्टिविटी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिर इस परियोजना में रुकावट कहां पर है? रेलवे की प्रक्रिया में, बजट में, प्रशासनिक अड़चनों में या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है? इसका जवाब रेलवे और सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जनता अब सिर्फ पत्र नहीं चाहती, जनता परिणाम चाहती है। जनता अब तारीख जानना चाहती है कि कब उनके क्षेत्र में रेल लाइन के लिए निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। पेंड्रा रोड, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला रेल लाइन आखिर कब बनेगी? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी और खास खबर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज़।